डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा रचित यह पुस्तक पहली बार 1963 में प्रकाशित हुई और तब से यह आत्मसुधार की दुनिया की सबसे चर्चित पुस्तकों में गिनी जाती है। मर्फी लॉस एंजेलिस में एक मनोवैज्ञानिक और धार्मिक प्रचारक रहे। उन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, खासकर अवचेतन मन की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। पुस्तक बताती है कि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, आदतों और विश्वासों का स्रोत है और यदि इसे सही दिशा में निर्देशित किया जाए तो यह सफलता, अमीरी, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति ला सकता है। भाग 1, चेतन और अवचेतन मन का अंतर। हमारा मन दो भागों में विभक्त होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, इस तक हमारी इंद्रियां पहुंचती हैं। यह तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच रखता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा 90% मन जो स्वचालित प्रक्रियाओं जैसे दिल की धड़कन, विचार, आदतें का संचालन करता है। चेतन मन 10% शक्ति रखता है और निर्णय लेता है, लेकिन वास्तविक शक्ति अवचेतन मन में है। यह परिवर्तनीय है, लेकिन चेतन मन को माध्यम बनकर इसे गहराई तक निर्देशित करना आवश्यक है। भाग 2, अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां। 2.1 सोच और विश्वास का प्रभाव। हमारे निर्वाह में नकारात्मक विचारों के स्थायी प्रभाव का उदाहरण कैसी चीजें हमारे अवचेतन में संचित हो जाती हैं और वह इन्हें सत्य मानकर व्यवहार करने लगता है। किताबों की बातें। मर्फी बताते हैं कि जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबकित होने पर भारी उड़ान सी संभव कर लेता है, वैसे ही हम जब अपने अवचेतन मन को सकारात्मक बनाते हैं तो असंभव चीजें संभव हो जाती हैं, सेट कर सकता है। 2.2 मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन का सकारात्मक विश्वास से उपचार संभव है। जैसे एक हिप्नोटिस्ट किसी व्यक्ति से यह कह सकता है कि आप स्वस्थ हैं, तो उसका अवचेतन इसे मानकर सच कर देता है। अच्छी बातें। भाग्यपूर्वक मर्फी ने कई अद्भुत उपचारों के वास्तविक उदाहरण दिए, जैसे प्लेन दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ने 8 महीने की मानसिक सक्रियता से वापसी की। भाग 3, तकनीकें और अभ्यास। 3.1 सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। प्रतिदिन सुबह और सोते समय मैं स्वास्थ्य, मैं संपन्न जैसी पंक्तियों का पुनरावृत्ति करें। अति ध्यान दें कि एब्सोल्यूटली ट्रू भाव होना चाहिए। अवचेतन मन प्रश्न नहीं करता, वह स्वीकार करता है। 3.2 कल्पना, विजुअलाइजेशन। स्पष्ट रूप से वह जीवन चित्र बनाएं जो आप चाहते हैं, जैसे नौकरी, प्रेम, स्वास्थ्य आदि। इसे सबसे प्रबल इंद्रियों में मन में संजोए। विजुअलाइजेशन तकनीक अवचेतन में छाप छोड़ देती है। 3.3 प्रार्थना की पुनः व्याख्या। मर्फी के अनुसार प्रार्थना अवचेतन मन को निर्देश देना है। जब सच्चे मन से, पूर्ण निश्चय से दोहराई जाए तो अवचेतन इसे ग्रहण करता है। 3.4 संन्यास, रिलैक्सेशन और ध्यान। रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान और विश्राम, इससे अवचेतन मन सकारात्मक संदेश ग्रहण करने को तैयार होता है। हथेलियां देखें, सोचें, आज मैं अद्भुत कार्य करने वाला हूं। आर्ट ऑफ लिविंग। 3.5 नींद में सुझाव, स्लीप सजेशन। सोते समय सकारात्मक विच। भाग 4, वास्तविक जीवन में प्रभाव। 4.1 अध्ययन और आत्मविश्वास। एक प्रतियोगिता में भयग्रस्त गायिका ने मैं सर्वश्रेष्ठ हूं की पुष्टि की और फाइनल जीता। यह उदाहरण चेतन अवचेतन के सम्मिलन की शक्ति दर्शाता है। 4.2 बीमारी से सुधार। जुबान की लकवा जैसी स्थिति में अवचेतन प्रोग्रामिंग से मरीज ने गति पा लिया। यह तकनीक न्यूरोलॉजिकल बाधाओं को भी तोड़ सकता है। भाग 5, विश्वासों और आदतों का पुनर्निर्माण। लिमिटिंग विश्वास, लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं कमजोर हूं को बदलकर मैं सक्षम हूं, अवचेतन को फिर से जन्म देता है।
नियमित अभ्यास से ये मान्यताएं आंतरिक रूप से बदल जाती हैं और बाहरी सफलता तथा स्वास्थ्य स्वयं आकर्षित होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। भाग 6 पुनर्प्राप्ति और शानदार उदाहरण। मिरेकल मैन मॉरिस गुडमैन विमान दुर्घटना और 103 हड्डियां टूटने के बाद क्रिसमस तक चलना शुरू कर दिया, लगातार सकारात्मक इमेज व आत्मविश्वास के कारण। रीडर्स बुक्स क्लब। डॉक्टर जेम्स ने अवचेतन को संकेत देकर दर्दरहित सर्जरी करवाई। इसमें अवचेतन की स्वचालित विश्वास निर्माण की भूमिका मुख्य थी। भाग 7 दैनिक जीवन में उपयोग। सुबह उठते ही अपने आप को कहें, आज का दिन सफल होगा। अवचेतन को संदेश दें। दोपहर या किसी भी समय ध्यान मौन बैठकर सकारात्मक विचार मन की गहराई में भेजें। सोते समय विषय आधारित सकारात्मक पुष्टि या कल्पना करें ताकि रात के अवचेतन प्रोसेस सक्रिय रहें। नेगेटिव विचारों को पहचान, उन्हें त्यागें और सकारात्मक सोच से प्रतिस्थापित करें। आजकायौथ.com +1 अच्छी बातें +1 विश्राम मेडिटेशन ध्यान प्रार्थना गहरी सांसों से अवचेतन को शांति दीजिए। भाग 8 विज्ञान वर्सेस पुरानी परंपरा। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि भरोसा, विचार कंपन, न्यूरोलॉजिकल प्लास्टिसिटी जैसे तत्व व्यवहार बदलते हैं। माइंडफुलनेस और ध्यान की भारतीय परंपरा भी अवचेतन मन की शक्ति को पहचानती है। विचार साधना और निर्देशात्मक ध्यान कहलाता है। निष्कर्ष। आपके अवचेतन मन की शक्ति बताती है कि हमारा अवचेतन मन, जो हमारी आत्मा की तरह काम करता है, हमारे जीवन में रूपांतर, चमत्कार और स्थायी परिवर्तन करने में सक्षम है। यह आवश्यक नहीं कि आप किसी उच्च प्रज्ञा के मालिक हों, आप बस अपनी दैनिक प्रैक्टिस, सकारात्मक पुष्टि, ध्यान, स्वप्न और विश्वास द्वारा इसे जागृत कर सकते हैं। आपके लिए कौन सी शुरुआत बेहतर रहेगी? सुझाव विवरण। अफर्मेशंस दोहराएं, मैं स्वस्थ सफल हूं, विश्वास लें। विजुअलाइजेशन दिन में 2 बार 2 से 3 मिनट कल्पना करें। रिलैक्सेशन सेशन दिन में 10 मिनट ध्यान या सांस की तकनीक। स्लीप सजेशन सोने से पहले सकारात्मक विचार संप्रेषित करें।